Now we will move towards our next chapter, Journey to the West. जर्नी का मतलब होता है यात्रा, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम की दिशा में यात्रा करना। Much of the world's literature has been translated into English. दुनिया के कई सारे साहित्यों का इंग्लिश में अनुवादन किया जा चुका है, ट्रांसलेशन किया जा चुका है। In this passage, we learned about an epic novel with the title Journey to the West. इस पैसेज में हम एक मशहूर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। इसका जो मुख्य चरित्र है जो कि काफी मशहूर है, सन वुकोंग और मंकी किंग, उनके बारे में भी हम जानेंगे। दिस नॉवल इज अ क्लासिक ऑफ चाइनीज लिटरेचर। यह नॉवल चाइनीज साहित्य का, चीनी साहित्य का काफी मशहूर नॉवल है। इट वॉज रिटन इन द 16th century by वू शेंगेंग। यह साहित्य 16वीं शताब्दी में वू शेंगेंग ने लिखा था। Does the passage remind you of a few things you read in your history textbook last year? क्या ये पैसेज आपको आपकी पिछली कक्षा में आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में अपने इतिहास की किताब में जो भी पढ़ा है उसकी याद दिलाता है? तो यह हम जानेंगे नीचे आए गए क्वेश्चन से। How do people find their way through deserts, forests, mountains, oceans, etc. today? आजकल के दिन में लोग जब डिजर्ट यानी रेगिस्तान, फॉरेस्ट यानी जंगल, माउंटेन यानी पहाड़, ओशंस यानी समंदर, महासागर, इन सब के इन सब से जब जर्नी कर रहे होते हैं तो वो अपना रास्ता कैसे ढूंढते होंगे? हाउ डिड दे डू इट इन द पास्ट? पुराने समय में उन्होंने ये कैसे किया होगा? तो ये आपको आपके क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। Read the following statements and say whether each one is historical or fictional. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और यह बताइए कि क्या वो साहित्यिक, क्या वो ऐतिहासिक है या सिर्फ कहानियां हैं। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, जो हुए हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, और फिक्शनल मतलब सिर्फ कहानियां जो कि सच नहीं है। Indian merchants used to travel across the seas many centuries ago. भारतीय व्यापारी समुद्र के रास्ते दूर देशों में ट्रैवल किया करते थे बहुत पुराने जमाने में। हाँ, ये सच है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पुराने जमाने में कहीं किसी भी देश के व्यापारी समुद्र के रास्ते ही दूर दूर देशों तक जाया करते थे। सिंदबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 voyages. सिंदबाद जो कि एक बहुत ही फेमस नाविक का नाम था, उन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 यात्राएं कंप्लीट की थी। तो ये एक कहानी है, इसका इतिहास से ने इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, तो ये सिर्फ एक फिक्शन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द 20th century. नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20वीं शताब्दी में मून पर गए थे। हाँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सच है। अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट. अलादीन अपने जादुई कालीन पर उड़ सकता था। अलादीन की कहानी तो सभी जानते हैं, और अलादीन की जो कहानी है इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, ये एक फिक्शन है, ये कहानी है। Alexander the Great conquered a number of countries before he came to India. अलेक्जेंडर जो कि एक महान सम्राट थे, वो कई सारे देशों पर जीत हासिल कर चुके थे भारत आने से पहले।
हाँ, ये सच है, क्योंकि अलेक्जेंडर जो कि काफी महान शासक रहे थे, वो कई देशों में भ्रमण करने के बाद भारत पहुंचे थे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। गुलिवर met very tiny people in Lilliput. गुलिवर बहुत छोटे लोगों से मिला था लिलीपुट में। एंड जायंट्स इन द कंट्री ऑफ ब्रॉबडिंगनैग, दानव की तरह दिखने वाले लोगों से ब्रॉबडिंगनैग में मिले थे, जो कि काफी बड़े साइज के थे। There is a man in the moon who watches what's going on the earth. मून पे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि हमें हमेशा देख रहा है। तो गुलिवर की कहानी और ये जो एक फोक टेल है, ये कहानी ही है और इसका ऐतिहासिक कोई प्रूफ नहीं है। तो ये एक फिक्शन है। Emperor Ashoka's empire stretched from the modern day Afghanistan to Bangladesh. सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के दिन में जो अफगानिस्तान है वहां से बांग्लादेश तक फैला हुआ था। हाँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सच है। तो अब हम इस कहानी को समझेंगे। जर्नी टू द वेस्ट। When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to Western countries like England and America. जब हम ये शब्द पढ़ते हैं जर्नी टू द वेस्ट, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पहला थॉट यही आता है, पहली सोच यही आती है कि हम पश्चिम की दिशा में जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं यात्रा करने के लिए या सफर करने के लिए, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका। बट वेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। पश्चिम एक रिलेट किए जाने वाला शब्द है फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट। जो भी देश हमारे पूर्व दिशा में है उनके लिए हम उनका पश्चिमी देश है। वी आर द वेस्ट। दिस पर्टिकुलर जर्नी that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. जिस जर्नी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, यह जर्नी चाइना से हमारी कंट्री की तरफ था। तो चाइना के लिए हम उनका पश्चिमी देश है। It was made by the famous 7th century traveler Yuan Shuang. 7वीं शताब्दी में एक बहुत ही मशहूर यात्री थे, युआन शुआंग उनका नाम था। ये यात्रा उन्होंने की थी। In those days, traveling from China to India was not an easy task. उन दिनों में चाइना से इंडिया ट्रैवल करना इतना आसान काम नहीं था। One had to travel thousands of miles on foot or horseback. किसी को भी हजारों मील पैदल चलकर आना होता था या घुड़सवारी करके आना होता था। क्रॉसिंग डिजर्ट्स, रेगिस्तानों को पार करके, क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन्स, पहाड़ों को पार करके, क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेमिलियर रीजियंस, अनजान जगहों से होते हुए, यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड। ऐसे रास्तों से आना होता था जहां लुटेरे हुआ करते थे। Who would do it? कौन करेगा यह? But Yuan Shuang had a dream. लेकिन युआन शुआंग का एक सपना था। He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. वह भारत के बौद्धिक साहित्य को ले इंडिया से अपने देश चाइना लेकर जाना चाहते थे। It was like a pilgrimage to him. उनके लिए यह एक तीर्थ यात्रा की तरह था।
Yuan Shuang undertook the long and difficult journey to follow his dream. युवान शुआंग ने एक लंबा और मुश्किल सफर चुना था अपने सपने को पूरा करने के लिए. For 17 long years, he kept on traveling. 17 सालों तक वो यह यात्रा करते रहे. Suffering many hardships on the way. बहुत मुश्किलों को पार करते हुए. यह He traveled across the Gobi Desert. उन्होंने गोबी डेजर्ट पार किया. Then along the Tian Shan mountain range. Tian Shan mountain पर्वत श्रृंखला जो है उसको भी पार किया. And on along the Silk Road. Silk Road भी पार किया. Through regions that are now Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan before he came to India. आज के दिन में जो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, वो उन सारे रास्तों से होते हुए फिर भारत पहुंचे. इन इंडिया he traveled to many parts. वो भारत के कई हिस्सों में घूमे. And gathered many important manuscripts. यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण साहित्यों को, धर्म ग्रंथों को उन्होंने इकट्ठा किया. The way back home was also equally difficult. घर वापस जाना भी उनके लिए उतना ही मुश्किल सफर रहा. But Yuan Shuang managed to reach China safely along with the scriptures. Yuan Shuang चाइना सेफली पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए उन सारे साहित्यों को अपने साथ लेकर. दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट था जो उन्होंने हासिल किया. उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता थी. इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल. अविश्वसनीय था ये उनके लिए. सो मच सो दैट पीपल थॉट. इतना ही ज्यादा मुश्किल था कि लोगों को लगा that the gods and supernatural powers had helped Yuan Shuang in his quest. लोगों को यह लगा कि भगवान स्वयं ईश्वर ने और पारलौकिक शक्तियों ने युआन शुआंग की इस यात्रा में मदद की है, इस खोज में मदद की है. This gave rise to many interesting folk tales. इस कहानी ने बहुत सारी नई छोटी छोटी लोक गाथाओं को जन्म दिया. Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. कई शताब्दियों के बाद एक साहित्य लिखा गया जो कि कविता के रूप में होता है. एपिक नॉवेल मतलब होता है कविता के रूप में लिखा गया कोई भी साहित्य. जर्नी टू द वेस्ट लिखा गया इस मशहूर यात्रा के बारे में. द नॉवेल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स. जितनी भी लोक कथाएं थी उन सब का इस्तेमाल इस नॉवेल में किया गया था. The novel and the stories in it are still very popular. यह जो नॉवेल है और कहानियां हैं इसकी वो आज भी काफी मशहूर है. The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. यह नॉवेल हमें यह बताता है कि इस मशहूर यात्री को मारने के लिए, तीर्थ यात्री को मारने के लिए कितनी ही बुरी या शैतानी शक्तियों ने कोशिश की थी. Who would save him? किसने बचाया होगा उन्हें? Who would vanquish the demons? किसने हराया होगा इन बुरी शक्तियों को? Well, the Guanyin deity who is the goddess of mercy. और कौन हो सकता है दया की देवी ग्वानियन के अलावा?
has seen to that, उन्होंने ही उनकी रक्षा की होगी. She has assigned this task to 3 special people. उन्होंने यह महत्वपूर्ण कार्य 3 लोगों को दिया. Sun Wukong और the Monkey King, Zhu Baji और Pixie, and Shah Vijing और Sandprist. यह उनके चाइनीज और इंग्लिश दोनों ही नेम्स मेंशन किया गया है. नाउ दीज 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स. यह तीनों ही कहानी के पात्र कोई साधु या संत नहीं है. इन फैक्ट, दो दे ऑल हैव सुपरनैचुरल पावर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स. इन सबके पास पारलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन यह मुश्किलें खड़े करने वाले हैं. So the gods have thrown them out of heaven. इसीलिए ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो सभी को परेशान करते हैं. However, the kind deity Guan Yan has offered each of them. लेकिन फिर भी दया की देवी ग्वान यान ने इन लोगों को एक काम दिया, एक और उन्हें मौका दिया. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, अगर तुमने इस संत की भारत तक यात्रा करने में मदद की, if you use your powers for this good work, अगर तुमने अपने शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया, then you may return to heaven. तो तुम सभी स्वर्ग में वापस आ सकते हो. That is why the 3 characters have agreed to be Yuan Shuang's disciples. इसीलिए इन तीनों ही कहानी के पात्रों ने युआन शुआंग का फॉलोअर बनने का, डिसाइपल का मतलब होता है फॉलोअर बनना या उनका सपोर्ट करना, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए अग्री किया, मान लिया. एंड टू हेल्प युआन शुआंग इन हिज डिफिकल्ट जर्नी, और उनकी इस मुश्किल सफर में उनकी मदद की. एंड श्योर इनफ, दे हैव many thrilling, exciting, and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. And उनकी उसके बाद इन सभी का काफी मुश्किलों से भरा पर उत्साह से भरा हुआ, कभी कभी हंसी खुशी से भरे हुए विभिन्न प्रकार के एडवेंचर्स करते हुए वो भारत पहुंचते हैं. The most powerful among the 3 disciples is Sun Wukong. इन तीनों ही फॉलोअर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वह है सन वुकोंग. Everything about him is extraordinary. उनके बारे में हर एक चीज अभूतपूर्व है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अभूतपूर्व, जो दूसरों से थोड़ा अलग होना. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. उनका जन्म तब हुआ था जब एक फूल और फल से भरे हुए पहाड़ के ऊपर से एक जोरदार हवा चली और एक पत्थर का अंडा था, उसमें से उनका जन्म हुआ. He is able to transform himself in 72 different ways. वह अपने आप को 72 प्रकार में बदल सकते थे. 72 मतलब 72, 72 डिफरेंट वेज में, 72 विभिन्न प्रकार में अपने आप को बदल सकते थे. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हर एक सर के बाल को किसी भी जीव जंतु में, लिविंग या फिर किसी भी वस्तु में बदलने की क्षमता रखते थे. उनके अंदर वो पावर्स थे कि वो अपने हर एक बाल को भी या तो जीवित या अजीवित वस्तु में बदल सकते थे. His as you wish gold banded cuddle is also magical. उनका
ये जो मंत्र था, एज यू विश गोल्ड बैंडेड कटल, इज ऑल्सो मैजिकल, वो भी काफी जादुई था। इट कैन ग्रो एज बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई। यह एक ऊंचे खंभे की तरह खड़ा हो सकता था आसमान को सपोर्ट देने के लिए। बट एट अदर टाइम्स इट बिकम्स एज टाइनी एज अ निडल। लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल सुई की तरह भी छोटा हो सकता था। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर। तो मंकी किंग उस वक्त उसे अपने कान के पीछे छुपा लिया करते थे। ये उनका एक मैजिक वॉन्ड था, जिसे हम कहते हैं एक डंडे की तरह था। मैजिक वॉन्ड जो होता है वो काफी, उनका एक लंबा सा डंडे की तरह था, जो काफी बड़ा भी हो सकता था और काफी छोटा भी हो सकता था। उनके पास एक मैजिक स्पेल था जिससे वो, जिसका इस्तेमाल करके वो ये सारे जादुई कर सकते थे। Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. Sun Wukong हजारों मील दूर तक यात्रा कर सकते थे सिर्फ गुलाटियां मार के। एक गुलाटी में वो हजारों मील क्रॉस कर जाते थे। He can walk through fire, travel under water. वो आग पे चल सकते थे, पानी के नीचे भी यात्रा कर सकते थे। एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, और कहीं भी उड़ के जा सकते थे। हिज बॉडी इज एज हार्ड एज अ डायमंड। हीरे की तरह मजबूत था उनका शरीर। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंजर हिम। इसीलिए कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हिज गोल्डन गेज, फायरी आईज, आंख की तरह चमकने वाला उनका, उनकी आंखें हैव एक्सरे विजन। एक्सरे विजन का मतलब होता है जो पारदर्शी देख सकते हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान कुछ और बोल रहा है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उनको वो पढ़ सकते थे। नो वन कैन डिसीव हिम, उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। Sun Wukong is brave and intelligent, but he is also a trickster. सन वुकोंग काफी साहसी और बुद्धिमानी थे, लेकिन वह लोगों को ट्रिक करना भी जानते थे। He loves to have fun. उनको मजे ही लेना अच्छा लगता था, मस्ती करना पसंद था। And some of his superpowers help him to just that. उनकी कुछ शक्तियां उन्हें इस काम में मदद करती थी। He has a vase which can suck in anything or anyone. उनके पास एक वास था, जिसे हम कहते हैं एक छोटा सा जार की तरह था, जिसके अंदर वो कुछ भी और किसी को भी डाल सकते थे। He can simply point at a lock and open it. वह किसी भी ताले की तरफ सिर्फ उंगली दिखा करके उसको खोल सकते थे। He is very very quick. वो बहुत ही फास्ट थे, बहुत ही जल्दी काम कर सकते थे। एंड कैन ग्रो वेरी बिग, वो बहुत बड़े हो सकते थे। एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक, सिर्फ पलक झपकते ही वो काफी बड़े भी हो सकते थे और काफी छोटे भी हो सकते थे। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दिस ट्रिक्स। आप सोच सकते हो कि यह सारे तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने दुश्मनों को कितना छकाया होगा, कितना परेशान किया होगा। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. अगर आप सन वुकोंग और उनके दोस्तों के एडवेंचर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनकी कहानियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो जर्नी टू द वेस्ट का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो पूरे नॉवेल का, उसमें आपको उनकी सारी कहानियां मिलेंगी। सम ऑफ द स्टोरीज हैव आल्सो बीन टर्न्ड इनटू फिल्म्स। उनकी कुछ कहानियों को
कहानियों पर फिल्में भी बनाई गई हैं। और हाँ, एक फिल्म तो मैंने भी देखी है जिसका नाम मंकी किंग था। आई एम श्योर कि आप सबने भी उनकी ये फिल्म देखी होगी, मंकी किंग। ये काफी फेमस फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो उसमें भी उनकी स्टोरीज हैं। What would you like better, to read the historical account of Yuan Shuang's travels? क्या आपको आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा पसंद है? क्या आपको अच्छा लगेगा? युआन शुआंग की यात्राओं के बारे में पढ़ना, और टू रीड द फैंटास्टिक स्टोरीज ऑफ सन वुकोंग, या सन वुकोंग की कहानियां पढ़ना? मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर। मे बी आप दोनों ही पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही पढ़ सकते हैं। हैप्पी रीडिंग। तो यहाँ हमारी ये कहानी, ये चैप्टर फिनिश हो जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स को इन द नेक्स्ट वीडियो।